जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको भक्ति योग के आगे बताने वाली हूँ कि भक्ति योग में भगवान ने पिछली वीडियो में ये कहा था कि जो आपका निर्गुण और सगुण भक्ति के मार्ग हैं, दो मार्ग हैं जो कि भगवान तक ही जाते हैं। पर यहाँ पर कौन से मार्ग को श्रेष्ठ कहते हैं भगवान? वो कहते हैं सगुण भक्ति के मार्ग। तो सगुण भक्ति के मार्ग को भगवान कहते तो हैं श्रेष्ठ, पर जो सगुण भक्ति है वो कैसे करनी चाहिए वो कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको सगुण भक्ति करनी है तो किस तरीके करनी है, क्या क्या आपको उसमें करना होता है और कैसे श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनेन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रस्था मृत्यु संसार सागरात् भवानी न चित्र उत्पात मध्यवेशित चेतसाम। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उनकी भक्ति आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात भगवान कह रहे हैं कि उनकी भक्ति आपको क्या करनी है, अविचल भाव से करनी है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आपको भगवान की भक्ति कैसे करनी है, अविचल भाव से। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर जो मेरी भक्ति है अगर वो कोई अविचल भाव से करता है, मन को एकाग्र करके मुझ में ही चित्त को लगाता है और मेरा ही चिंतन करता है, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको इस भवसागर से, उसको इस जो भवसागर है जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता है, उसको मैं पार करवा देता हूँ, उसको मैं खुद ही पार करवा देता हूँ। जो मेरा भक्त होता है, जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको भवसागर से उद्धार करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है कि अविचल भाव से मेरी भक्ति करनी है। उसमें जो अपना चित्त है, जो अपना मन है, वो उसको मेरे में लगाना है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो अगर इस तरीके से मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है पूरा आत्मसमर्पित करके, तो उसको मैं इस भवसागर से तुरंत उद्धार कर देता हूँ। तो यहाँ पर भगवान इस चीज़ को क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर भगवान कुछ नहीं कह रहे कि आप इंद्र निग्रह कर लीजिए। यहाँ पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने क्या कहा है, अपने मन को मेरे में एकाग्र कर लो। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप आंखों से कुछ गलत मत देख लेना। यहाँ तो भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि आप कानों से गलत मत सुन लेना, कुछ गलत कह मत देना, कुछ गलत खा मत लेना। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अपना चित्त है, मतलब अपना मन, उसको मेरे शरण में लगा लो, उसको मेरे में लगा लो। बस भगवान इतना कह रहे हैं कि जो अपना मन है उसको मेरे में लगा लो और मेरी भक्ति भाव से मेरी पूजा करो और जो भी कार्य आप करते हो वो मुझको समर्पित कर दो। और बस यहाँ पर इस जो भवसागर है इससे मैं आपको उद्धार कर लूँगा। तो यहाँ पर भगवान वचन देते हैं, श्री कृष्ण इस चीज़ का वचन देते हैं गीता में कि अगर आप अपने मन को मुझ में लगाते हो तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उसको कोई और लेने नहीं आएगा, उसे स्वयं मैं ही लेने आऊँगा, मैं ही उसके लिए सब कुछ करूँगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को मेरे में लगा लिया है। तो यहाँ पर भगवान आपसे कुछ और नहीं कहते। जो सगुण भक्ति का मार्ग है वो मार्ग बस यही कहता है कि आपको क्या करना है। आपको जो 10 इंद्रियां हैं आपकी, उनसे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान केवल मन की बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो अपना मन है वो मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको सेवा करनी तो है पर मन से करनी है। तो यहाँ पर आप अगर मन से सेवा करते हैं भगवान, क्योंकि देखिए आपका और हमारा मन ही भगवान में नहीं लगता है। यही बहुत आपके और हम सब के लिए बहुत ही कष्टकारी होता है कि जो हमारा मन है वो भगवान में नहीं लगता। तो यहाँ पर भगवान में मन को कैसे लगाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भगवान को अगर आप चाहते हैं कि उनमें आपका मन लग जाए तो मन लगाने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है। तो अगर हम भगवान में मन लगाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप वैसे पूजा करेंगे तो आप क्या करेंगे, केवल फॉर्मेलिटी करेंगे। पर यहाँ पर भगवान फॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान देखिए निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है उसमें तो भगवान कह रहे हैं कि आप 10 इंद्रियों को अपने इंद्र निग्रह करो, 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल करो। पर यहाँ पर भगवान 10 के बदले एक चीज़ मांग रहे हैं, वो है मन। तो ये बड़ी चीज़ है, ये आप दे पाएँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहने को तो बहुत आसान होता है, लोग कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान यहाँ पर आपसे मन मांग रहे हैं और ये मन देना बहुत ही कठिन है यहाँ पर। क्योंकि देखिए आप और हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान को पैसा दे सकते हैं, हम भगवान को बहुत अच्छे फल खिला सकते हैं, बहुत अच्छा खाना खिला सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर हम भगवान को मन नहीं दे सकते। पर यहाँ पर भगवान क्या चीज़, भगवान ना तो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें अच्छा खाना खिलाओ, कोई चीज़ की बात यहाँ पर भगवान नहीं कह रहे। भगवान कह रहे कि केवल आपको क्या करना है कि आपको केवल अपना मन देना है। आप अपना मन मुझे दे दो,
वैसे भी आप देखेंगे कि संसार को क्या चाहिए, संसार को केवल आप स्वार्थ से मतलब होता है, आपके तन से मतलब है कि आप काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको तो अपने कार्य सिद्धि से मतलब है। तो यहाँ पर भगवान ने पहले ही सगुण भक्ति में कह दिया कि हमें तुम्हारे शरीर की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, हमें तुम्हारे मन की जरूरत है। तो पहली बात यहाँ पर सिद्ध हो गई कि अगर आप सगुण भक्ति के मार्ग पे जाते हैं तो आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर कुछ भी कहा ही नहीं। ये नहीं कहा कि आप ऐसे कपड़े पहनना, आप अपनी आंखों को बंद कर लेना, कानों को बंद कर लेना, ऐसा भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को दे देना। अगर आप उनको अपना मन दे देते हो तो जितनी ज्ञान की सिद्धियां हैं, जितनी सिद्धियां होती हैं ऊंची से ऊंची, वो सारी भगवान आपको दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि आप उनको अपना मन दे चुके हो। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई मन से अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। उसके लिए मैं खुद उद्धार उसका करने के लिए आता हूँ, उसके लिए मैं किसी को भेजता नहीं हूँ, मैं स्वयं उसके लिए आता हूँ। तो यहाँ पर भगवान इस चीज़ को क्यों कह रहे हैं? जिससे कि आप उनको जो उनकी सेवा है वो आप ईमानदारी से करें। आप और हम क्या करते हैं, हम भगवान के पास जाते तो है, थोड़ी देर के लिए जाते, पर हमारा जो मन होता है वो संसार में भ्रमण कर रहा होता है, संसार की ओर हमारा मन लगा होता है। हम भगवान के सामने खड़े हैं, उसके बाद भी मन किस में घूम रहा है? संसार में। तो यहाँ पर भगवान ने आपसे कहा कि आप अपने मन को दें। तो यहाँ पर देखिए तुलसी बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं रामचरितमानस में, कि यहाँ पर श्री राम जी क्या कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि, और जन्म कोटि अग नासहु तबहि। तो भगवान क्या कह रहे हैं यार, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, गीता में भी कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे अपना मन दे देता है, अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो मैं उसका उद्धार स्वयं कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कई लोग ये कहते हैं कि आप, और भगवान भी इस चीज़ को कहते हैं कि भाई आपकी जो पाप पुण्य है उसके हिसाब से आपके कर्म की क्रिया आगे बढ़ रही है। आप अच्छा कर्म करते हो आपके लिए अच्छा आ जाता है, आप बुरा कर्म करते हो आपके लिए बुरा आ जाता है। तो ये कर्म का जो बंधन है ये कैसे छूटेगा? क्योंकि देखिए आप और हम देखते हैं कि कई जन्मों जन्मों के जो हमारे कर्म हैं आज वो हमारे सामने आ रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं वो आगे सामने आएंगे। तो इस तरीके से हम कैसे इस भवसागर से उद्धार होंगे, कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे, कैसे हम इस भवसागर से उद्धार होंगे जब हमारे जन्मों का ही आता रहेगा आगे आगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं श्री राम, जो हमारे हरि है, नारायण है, वो क्या कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं कि जैसे ही वो मेरे सन्मुख होगा तो क्या होगा? जन्म कोटि अग नासहु तबहि। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आता है, क्योंकि उसकी अपनी तो सामर्थ्य नहीं है कि वो जो उसके कर्म है उनसे वो छूट पाए। वो ये सोचे कि चलो मैंने इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, मान लीजिए आपने अच्छे कर्म इस जन्म में कर लिए हैं या नहीं किए हैं, पर आपको जो मिल रहा है वो तो पिछले जन्म से मिल रहा है, अभी आप जो कर रहे हो वो आगे जन्म का होगा। तो आप ये कभी विचार करिए कि अगर ये जन्म जन्म का चक्कर चलता ही रहेगा तो फिर हम मुक्त कब होंगे? क्या हम सारी ज़िंदगी सारे मतलब जो 84 लाख योनियाँ हैं जिन्हें पार करके आज हम मनुष्य बने हैं, फिर आगे हम जा कर के फिर उसी का ही चक्कर मारेंगे? तो उससे फ़ायदा क्या है? आप कब इससे मुक्त होंगे? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मुक्त होने की एक ही प्रक्रिया है कि मेरे सन्मुख आ जाओ। मेरे जैसे ही सन्मुख होगे उसी वक्त में आपके जन्म कोटि अगनासों तभी। भगवान कह रहे जो करोड़ों जन्म के तुम्हारे पाप कर्म हैं, जो तुम्हारे कर्म हैं, उन सबका मैं नाश कर देता हूँ और तुम्हें निर्मल बना देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो आप और हम जानते हैं कि हमारा मन जो है वो निर्मल नहीं है। वो निर्मल हमारा मन कब होगा? जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जो हमारे पिछले पाप हैं जब वो नष्ट हो जाएंगे तभी हमारा मन निर्मल हो सकता है, अन्यथा हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो आप और हम तो भगवान से कपट करते ही हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके सामने कुछ कह रहे होते हैं, हम करते कुछ और ही हैं। तो यहाँ पर भगवान से ये भी कपट करना है, भगवान से कह रहे हो मैं ऐसा कार्य करूँगा और फिर उस कार्य को नहीं कर रहे हो, तो ये भी कपट करना है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि निर्मल व्यक्ति मुझे पाएगा, पर कैसे पाएगा? पहली प्रक्रिया क्या है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। पहले भगवान कह रहे कि जैसे ही वो मेरे सन्मुख आएगा तो मैं उसके सारे पापों का नाश कर दूंगा, और जैसे ही पाप नष्ट होंगे तो वो निर्मल हो जाएगा, और जैसे ही निर्मल हो जाएगा तो वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा, वो भगवान को पा लेगा। तो यहाँ पर भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं कि देखिए आपके पास दो ही मार्ग है, या तो आप माधव की भक्ति कर लीजिए या माया की कर लीजिए, दो ही है। सृष्टि, पूरी सृष्टि जो रची है वो इन दो पे ही आधारित है, एक तो हरि है और दूसरी माया है। अगर आप हरि की भक्ति नहीं करते हैं, हरि को अपना मन नहीं देते हैं, तो फिर आपको माया की भक्ति करनी पड़ेगी, और माया की भक्ति करने पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा
मिलेगा दुख, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं संसार कैसा है, दुख आलयम। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी ओर देख के दुख आलयम नहीं कहा है, जो उनकी शरण में है वो कैसे कोई दुख पा सकता है, पर दुख कौन पाएगा, किसके लिए कहा गया है कि दुख आलयम, ये कहा गया है माया की भक्ति करने वालों के लिए। जो माया की भक्ति करते हैं वो हमेशा दुख को ही प्राप्त होंगे, उनको दुख ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन है, या तो माया की भक्ति करिए या माधव की भक्ति करिए। माया की भक्ति आपके लिए सरल है, जो कि आप और हम कर ही रहे हैं माया की भक्ति, पर माधव की भक्ति कठिन है। माधव की भक्ति के लिए कठिन कुछ नहीं है, पर आपको मन देना है, और मन जो भक्ति कर रहा है वो कर रहा है माया की। तो यहाँ पर आपको सबसे चीज़ एक अच्छी यही है कि आप भगवान के सन्मुख होइए। तो भगवान के सन्मुख होना क्या है, आप क्या मानते हैं भगवान के सन्मुख होना? तो भगवान के सन्मुख होने का मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान के सामने खड़े हो गए, बिहारी जी के सामने जाकर के आप खड़े हो गए और आपने कहा कि भाई अब तो हम सन्मुख हो गए हैं आपके, अब हमारे जो जन्म कोटि है, हमारे जो पाप हैं उन्हें आप नष्ट कर दीजिए। तो इसे सन्मुख होना नहीं कहते, भगवान के सामने खड़े हो जाने को सन्मुख होना नहीं कहते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के और सब ओर से अपने मन को हटा करके, जब सारी दुनिया से आप ये देख ले इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारे लोग में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, जब आप पूरे संसार को छोड़ देते हो और जब भगवान की शरण में जाते हो, उसे कहते हैं भगवान के आगे सन्मुख होना। उसे भगवान कहते हैं कि जब मेरे आगे कोई सन्मुख होगा, मतलब जब सारे संसार को छोड़ करके, जब उसे कहीं से कोई आशा नहीं होगी, मेरी ही आशा होगी, तो भगवान कहते जब वो इस तरीके मेरे सन्मुख होगा तो उसी वक्त मैं उसके सारे पाप का नष्ट कर दूंगा, सारे पाप उसके खत्म कर दूंगा, उसे निर्मल बना लूंगा। तो यहाँ पर फिर निर्मल बन जाएगा तो व्यक्ति, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यहाँ पर जैसे ही आप और हम निर्मल हो जाएंगे तुरंत हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पर्दा डला है आपके और हमारे भगवान के बीच, हमारे और भगवान के बीच किस चीज़ का है? माया का ही पर्दा है। ये जो पाप पुण्य है यही हमारे बीच आ रहे हो, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो आपको बस यही करना है कि चारों ओर, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर अगर सब तरफ से आप मन हटा लोगे, अपना मन एकाग्र करके मेरी शरण में ले आओगे, तो आपको किसी पोथी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई ज्ञान ध्यान की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पापों को ऐसे ही नष्ट कर दूंगा और आपको अपनी प्राप्ति करा लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि भगवान ने हमारे लिए सगुण भक्ति में बस एक ही शर्त रखी है। निर्गुण भक्ति में भगवान कई चीज़ों को कह रहे हैं कि आपको अपने इंद्र निग्रह करना होगा, आप कुछ भी देखिए मत, आप कुछ भी सुनिए मत, कुछ भी खाइए मत। पर यहाँ पर भगवान सारी छूट देते हैं। जो उनके सगुण भक्ति के लोग होते हैं, आप देखते होंगे कि वो तो भगवान के भजन भी सुनते हैं, सुनने की तो मनाही नहीं है, भजन भी सुनते हैं, भगवान का नाम जाप भी करते हैं, आँखों से भगवान का दर्शन भी करते हैं और हाथों से भगवान की सेवा भी करते हैं, और यहाँ पर संसार में ही रहते हैं और संसार में रह करके ही वो यहाँ पर भगवान की प्राप्ति को कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। संसार में रह करके उन्हें कहीं भागना नहीं पड़ता, वो संसार में रह करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। और यहाँ पर भगवान ही इस चीज़ का वचन देते हैं कि अगर आप सगुण भक्ति के मार्ग से जाते हो, उनमें अपने मन को लगाते हो एकाग्र करके, तो निश्चित वो इस भव सागर से आपका उद्धार कर देंगे, अन्यथा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैं अपने ज्ञान के द्वारा भगवान ये जो भवसागर है ये उद्धार करवा लूँगा, तो इसमें बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि आपकी हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। कई कई ज्ञानियों को ऐसा अभिमान हो जाता है कि मैं ज्ञानी बन गया हूँ, उसी वक्त तो माया उनको ऐसा झपेटा मारती है कि वो नीचे फिर गिर जाते हैं आकर के। तो यहाँ पर आप और हम एक ही काम करें कि हम श्री कृष्ण की शरण लें। जैसा कि भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख जैसे ही कोई जीव मेरे आगे आएगा, मैं उनके सारे पापों का नष्ट कर दूंगा और उन्हें अपने धाम में पहुँचा दूंगा। तो आपके लिए और हमारे लिए बस एक ही मार्ग है कि हम भगवान को अपना मन दें और भगवान से ऐसी याचना करें, उनसे कृपा की ऐसी याचना करें कि हम उनके सन्मुख हो पाएँ। जिस तरीके वो सन्मुख होने की बात कह रहे हैं आपसे और हमसे, तो हम भगवान से ही कृपा करें, उनसे कृपा मांगें, उनकी याचना करें कि वो हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उनके सन्मुख हो पाएँ, जो उनके जो हमारे पाप हैं उनके सन्मुख जाने से फिर वो नष्ट हो जाएंगे। तो आप भगवान से कृपा की याचना करिए और संतों का सम्मान करिए, क्योंकि देखिए जब संत आपके जीवन में होंगे तभी भगवान की कृपा होगी। पहली सीढ़ी तो संत ही है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृपा कब होगी? जब पहले
संतों का संग होगा। पहले संतों का संग करिए, संतों की कृपा लीजिए। तो पहले जब संतों की कृपा आप पर होगी तो निश्चित आप पर भगवान भी कृपा करेंगे, और जब भगवान कृपा करेंगे तो आपके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आप निर्मल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।